जय गंगा मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल एक बूंद अचुमन करें तो पाप हाँ सब पाप होए सब छार बड़े बड़े पापी तारे देव ऋषि प्रतिदिन करें गुणगान तुम्हारे तो कहें उपेंद्र कुमार करो मन मेरो चंगा कृपा की थोड़ी दृष्टि करो मेरी गंगा। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु गौर करते हैं ओम स्टूडियो के सौजन्य से इस कलयुग की घटना के बारे में जैसा मैंने सुना है कानों से वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस कलयुग में पाप कहां से कहां तक पहुंच गया है, आओ गौर करेंगे कथा के माध्यम से जैसा हमें प्रमाण मिला है। कि दो भाइयों का जिक्र सुनो हम तुमको बृहद सुनाते हैं। बेदर्द बना भाई कैसे अब कैसेट में दर्शाते हैं। ये कहानी भाभी की जवानी बेदर्द बना भाई। तो भाइयों का जिक्र सुनो हम तुमको बृहद बताते हैं। बेदर्द बना भाई कैसे अब कैसे तुम्हें दर्शाते हैं। दो भाई थे, बड़े भाई का नाम था दीपक, छोटे भाई का नाम था अमित। किस तरीके से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को फरसा से काट दिया अपनी औरत के चक्कर में। कहना तो ये चाहेंगे भाई का दुश्मन भाई है औरत ही नाश कराती है। एक बात और कहना चाहेंगे लाला मोहित, कभी भी लव मैरिज शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लव में प्यार में तुमसे शादी कर सकती है तो उसकी क्या गारंटी है कि वो दूसरे के साथ नहीं जाएगी, हैं? सोच के देखो। और जो लव मैरिज शादी कर लेते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कहना चाहेंगे कभी औरत धोखा दे जाए नहीं समझ किसी ने पाई है। और भरी जवानी में डोले देवर पे फिदा हो जाई है।
का जिक्र है, भाभी की जवानी और बेदर्द बना भाई। इस किस्सा के बारे में जो मैंने कानों से सुना है, कहना तो ये चाहूंगा कि कभी भी प्यार में शादी नहीं करनी चाहिए, और जो लोग शादी प्यार में करते हैं उनका नतीजा क्या होता है, इस कथा के माध्यम से गौर करेंगे। दीपक और अमित दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था दीपक, छोटे भाई का नाम था अमित। दुर्भाग्य ये हो गया, उन दोनों के बचपन में माता पिता खत्म हो गए, प्रभु की नजर टेढ़ी हो गई। दीपक ने ही अमित को पाल पोस करके बड़ा किया, और जब अमित भी थोड़ा सयाना हो गया तो एक दिन दीपक सोचने लगा, किस घर में रह करके मैं क्या करूंगा, क्यों ना मैं बाहर चला जाऊं, कोई काम सीख लूं। तो मन ही मन में विचार आया, क्यों ना हम ट्रक के ड्राइवर बन जाएं। मोहित तो लल्ला जब ट्रक चलाने के लिए गए, धीरे धीरे ट्रक चलाने लगो। जब धीरे धीरे दीपक ट्रक चलाने लगा तो अब पैसा पास आने लगा, गुजारा अच्छा होने लगा। दोनों भाई बड़े मगन हैं। लल्ला अजय एक दिन दीपक और अमित दोनों घर में बैठे हैं, अपने पिछले दिन याद कर रहे हैं। एक समय था हमारे पास में भोजन नहीं था, आज घर भी है, मकान भी है और गाड़ी भी मेरे पास में है। हाँ, एक समय था जब खाने के लिए भोजन नहीं था मेरे पास। के मन में भारी मगन लला दू हसी हसी बतलावे, हसी हसी बतलावे, और बहे काम मनाई नयादी जवन बबुला की आवे, बहिया बहे काम जब पिता की याद आई है, दोनों दुखी हो गए। अगर आज हमारे माँ बाप जिंदा होते तो बड़े मगन होते, लेकिन एक बात याद रखना, अरे दीपक देखने में लगे प्यारो। दीपक जो था देखने में बहुत सुंदर लगता था। अरे दीपक देखने में लगे प्यारो, और कोला चेहरा अमित को पर बेलाए बारो, कहिया कोला दीपक और अमित जब दोनों बड़े प्रेम से घर में रहते हैं,
एक दिन दीपक आंगन में बैठा है, अमित से कहने लगा भैया ननिहाल से दावत आई है तो क्यों ना हम दावत में चले जाएं। अमित कहने लगा है क्यों ना चले जाओ भैया। अब दीपक जो था वो दीपक ननिहाल के लिए चला है और जब ननिहाल में पहुंचा है वह दावत में लल्ला मोहित एक बिटरिया को शाम को देख लो उन्होंने, और जब लड़की को देखा दीपक देखते ही रह गए। बहुत सुंदर है, चेहरा चंद्रमा की भांति चमक रहा है। दीपक सोच रहा है किसी तरीके से इस लड़की से दो बातें करने को मिल जाएं। लला कि बिटिया को देखा दीपक ने, देखन में सुंदर लगी थी। दीपक ने जब बिटरिया को देखो बिटिया को देखा दीपक ने, देखन में सुंदर लगती थी। था चेहरा खिला चंद्रमा सा, आदत की बोली वाली थी। तो बिटरिया बड़ी सुंदर, दीपक ने देखो और दीपक को लली ने देखो। आहा दीपक को देख हंसी बिटिया, नैना मिलके फिर छाई भये। कछु सोच समझ के बिटिया ने दीपक फिर पास बुलाई ले। अब दीपक को जब बिटरिया ने पास में बुलाओ, ये ना एक बात बताओ, तुम हमारे भाई बड़ी गौर से देख रहे हो, जवाब दो। अब जब तुम सुंदर लग रही हो तो फिर दीपक बोले सब बातें छोड़ो, एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो बिटरिया बोली हमारो नाम, हाँ तुम क्या करियो। अरे नहीं बताए दो तुम्हारा नाम क्या है। तो जवाब दो हमारा नाम पायल है, पायल। दीपक कहने लगा तुम्हारा नाम पायल है? बोले हाँ। तो पायल बोली जब पास आएंगे तो थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ के फिर बात करें। और जब बातें वहीं लला एक दूसरे से दिल की बात भाई, जब तार से तार जुड़े तो हाँ हाँ दिल से दिल की फिर बात भई, बेटा ने नंबर दे दिया। अब हम तो जाए रे घर अपने, तुम फोन से बातें कर लियो।
जवाब दो है। देखो पायल, हम तो अपने घरे जा रहे हैं, तुम हमसे फोन से बात कर लियो। अब दीपक जो हते वे तो चले आए। अब बिटरिया ने पहले मिस कॉल करी, फिर पूरी कॉल करी लला, फिर बात है भाई। और जब बातें होने लगी, बात न में प्रेम कछो बढ़ी गो। और जब प्रेम बढ़ो है तो दीपक ने एक दिन अमित से कही, लला हम तो ट्रक पे जा रहे, तुम घर देखो बाहर। अब दीपक ट्रक पे चला गया। अब इधर से पायल धीरे से फोन लगाए देते। अब दिन दिन बीत जा तो बातें ही चलती रहती। अब ट्रक चलाए हुए मन नहीं लग रहा है, सोच रहे हैं कौन सा दिन है ये, कौन सा टाइम है ये, जब हम पास में बैठे हुए एक दूसरे से दिल की बातें करेंगे। अब इधर से बिटरिया फोन लगाए दे तो दीपक ना काट, अगर दीपक को मौका मिल जाए तो दीपक लगाए देता है। ऐसो बहु दोनों को चला दे। अरे लगी प्रेम बीमारी दोनों को बहारी। तुम बिन पायल नहीं जी पाऊं, भाई फोन से कह रहा हूँ पायल से। अरे तुम बिन पायल नहीं जी पाऊं, और तुम हमें नहीं मिली तो अब हमें खाना अच्छो नहीं लगे। सारी रात कोरी आंखें निकल जात, तुम्हारी बड़ी याद आती है। मुझे आवे याद तुम्हारी दोनों को भारी। फांसी दे के मत जाइए अगर तुम हमें ना मिली तो। अब पायल बोली जो दशा तुम्हारी है प्यारे, सोई दशा हमारी है। घर में आए जाओ मेरे प्यारे, घर में आई जाओ मेरे प्यारे। देखन कोने ना तरसे हमारे, तो भाई रास्ता देखत देखत दीपक इन आँख में की चलवाएगा और बोलिए कैसो जादू तीनों टारी दोनों को मारी। लगी प्रेम बीमारी
एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। अब सुबह से शाम हो जाती है, दीपक भोजन नहीं करता है, केवल पायल की याद में समय व्यतीत हो रहा है। अब पायल की याद करके जब बैठ करके रोता है, साथियों याद में लला मोहित, अरे मन में बस गई है सुकुमारी, प्रेम की लत खराब होते है। अरे मन में बस गई है सुकुमारी, ओ विधना की नजर में आ रही। अब केवल दिल में दीपक एक ही विचार आए रहो, पायल बन के आए घरवाली, मन में खुशी दीपक के वाली। दीपक मन में मगन सुनो मेरे भाई, पायल बेटा के दिल में गई समाई। महाराज बेटा के दिल को कर गई घायल, और सोचे बेटा मन ही मन में कब मिलिए पायल। अब तो खरी बेटी की याद रात को नींद न आती है। अब तो खरी बेटिया की याद सपन में लड़की आती है। रात दिन सोबत और जागत केवल पायल के ही ख्याल आते हैं। बीमारी ऐसी लग गई। हाँ, एक दिन पायल दीपक से बात कर रही है। पायल रोए के बोली है, इतने दिन हो गए तुम चले गए और तुम्हारी हमें बड़ी याद आती है। एक काम करो, जो ट्रक छोड़ के काऊ न काऊ बहाने से तुम चले आओ, तुम हमसे मिलने आए जाओ। दीपक कहने लगा मिलने तो आऊंगा, लेकिन कहाँ आऊंगा, घरे चले आओ घरे। बोले घर पे नहीं आएंगे, हमारे मामा नाराज हो जाएंगे, घर नहीं आएंगे। हाँ, घर पे नहीं आ पाएंगे। तो ठीक है, हमारे पास में जो नजदीकी शहर है उस शहर में चले आओ। माफ करें, हम आप लोगों को उस शहर का नाम नहीं बता सकते हैं। हाँ, सच्ची घटना है इसलिए। बोले ठीक है, तो हम नजदीकी शहर में आएंगे, वहीं पे तुम आकर के हमें मिल जाना। बोले मंजूर है। अब हुआ ऐसा, दीपक ने ट्रक छोड़ दिया और ट्रक छोड़ करके दीपक जब चला, ट्रक से सीधो भाई ननियाल में। हाँ, पायल से मिले भी खेले। दीपक देखने में सुंदर तो लगता ही था, तंदुरुस्ती अच्छी है, लड़का बैठा है, पायल आ गई, एक दूसरे से बैठ के बातें हुई। और जब बातें वहीं लला, पायल दीपक के चेहरा को देख लेते, फिर नीचे को नजरें कर लेते, शर्मा जाते। दीपक बोले शर्माए काहे को रही हो, जब तुमने हमें बुलाओ है तो शर्म काहे बात की है, कछ हंसी हंस के बतलाए ले। पायल बोली बात वो नहीं है, अब हमारे मन में ऐसी आते कि अब हम घरे लौट के नहीं जाए,
अब यहीं से हम तुम्हारे संग ही भाग चले। दीपक कहने लगा नहीं, भगा के नहीं ले जाएंगे, नॉट अवेलेबल। हाँ तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। तो पायल ने हाथ में कलाई पकड़ ली, हाथ अपने हाथ में ले लिया। एक बात कही है दीपक, तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। और मेरी बात सुनो हे दीपक, कि चलियो मेरे संग आंगन में, तुम संग समय बिताऊंगी बिताऊंगी, दैया तुम अपने में मर जाऊंगी, दैया तुम अपने में। जवाब दो है दीपक, अब तुम्हारे ही संग में रहना है, तुम्ही से हम शादी करेंगे, अब तुम हमारे घर चलो। चलियो मेरे संग आंगन में, तुम संग ब्याह रचाऊंगी रचाऊंगी, दैया तुम अपने में मर जाऊंगी, दैया तुम अपने में। और जवाब दो है दीपक, ना चाहिए कोई माल खजाना, ओ नहीं जेवर हमें बनवाना, ए दीपक तुम जो कहो करे हम सोई, संग संग में समय बिताऊंगी बिताऊंगी, दैया जहर खाए मर जाऊंगी, दैया जहर खाए। ए प्यारे तुम जो कहो करे हम सोई, तुम संग ब्याह रचाऊंगी रचाऊंगी, दैया तुम अपने में मर जाऊंगी, दैया तुम अपने में। जवाब दिया है हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, आप हमारे घर चलो। उसी समय दीपक कहने लगा अगर शादी करनी है तो तुम एक काम करो, तुम अपने माता पिता को हमारे घर पे भेज देना और हम शादी करने के लिए तैयार हैं। दीपक तो वहां से चला आया, लड़की ने जाकर के अपने माता पिता से कहा कि हम दीपक के साथ में शादी करना चाहते हैं। माता पिता कहने लगे कोई बात नहीं है, अगर दीपक के साथ में शादी करनी है तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं। माता पिता चले हैं, जाकर के दीपक के साथ में विवाह तय कर दिया। और जब विवाह तय कर दिया लल्ला अजय, और जब विवाह तय कर दिया है, बारात लेकर के दीपक जब पहुंचा है तो घर वालों ने जल्दी जल्दी में भामरे डाली, देर ना करी। हाँ हुआ ऐसा कि अरे फिरे दीनी भामर डारी और ससुरे चली दीनी ससुर। चली दीनी सुकुमारी तब ही रोने लगी महातारी।
माँ रो रही है लेकिन बिना रो रही है। हाँ चली धीनी सुकुमारी तब ही रोने लगी महातारी। मेरो तज के जाई रही द्वार ससुरे चली धीनी सुकुमारी। बेटरिया तो बड़ी मगन है, हम तो जिन्हें चाहो हमें तो गई मिल गए। आती खुशी लली के मन में जाऊं दीपक के में सजने। आती खुशी लली के मन में जाऊं प्रीतम के में सजने। लला अब उनके पैर जमीन पे नहीं लग रहे, ऊपर ही ऊपर चल रही है। मिल गए कोई मन के हतारी देखे चली नी सुकुमारी। दीपक की तरफ देखो पायल लला मोहित वो समय दीपक की तरफ देखो और बोली मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी सजना संग समय बिताऊंगी। खुद तकलीफ उठाऊंगी प्रीतम संग समय बिताऊंगी। मानो कहीं उपेंद्र कुमार देखे चलती नी सुकुमारी। आज पायल के माता पिता ने दीपक के साथ में भामरें डाल दी और भामरें डालने के बाद दीपक जब पत्नी को साथ में लेकर के अपने घर पे आया, अब तो दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और समय जब व्यतीत होता चला गया, एक दिन दीपक और अमित पायल ये तीनों पास पास बैठे हैं। शाम के समय दीपक ने एक बात कही है, पायल अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा, खाएंगे क्या? एक काम कर, हम ट्रक चलाने के लिए फिर चले जाए। पायल बोली ये भी बात सही है, 4 पैसा पैदा करे हो तो गुजारा अच्छो है, तुम ट्रक पे चले जाओ। अब दीपक जो था वो ट्रक पे चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 2 महीने के बाद दीपक फिर घर पे आया, फिर चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अमित भी जवान हो गया, लेकिन इधर दीपक जो था, अब दीपक घर की याद नहीं करता है।
6-6 महीना हो जाते हैं, पत्नी की तरफ मुड़ करके नहीं देखता है। आसाम गुवाहाटी कलकत्ता चलता है। हाँ, अब हुआ ऐसा, धीरे धीरे दीपक पे संगत को असर पड़ेगा। लला मोहित, काऊ को तमाकू की लत लगी है तो काऊ को सिगरेट की लत लगी है तो काऊ को दारू की लत लगे जाते हैं, और लत तो बड़ी बुरी होते है। अब संगत को असर बहु है, हुआ ऐसा, अरे भयो संगत को असर, लला दारू को पियन लगो। अब दीपक 4 लोगों के बीच में बैठ जाते, दारू पी रहे, सुबह से शाम तक गुजर जाते। अब पायल ये से फोन लगाए रही है, फोन ही ना उठाए रहे हैं। हाँ, भयो संगति को असर, लला दारू को पियन लगो। और करेला दिन नशा लला को, चेहरा सूखी गो। बेटा करेला दीपक सुबह से शाम तक दारू पीता है, घर की तरफ नहीं आता। 1-1 साल व्यतीत हो जाती है, पायल का फोन भी नहीं उठाता है। अरे करम की लिखी न मिट्टी पावे, लला मोहित, मिट्टी पावे। 6 महीना गए हैं बीच, दीपक नए घर को भैया। लला, और सर्दी को महीना है, पायल पे भरी जवानी है, पति की राह देख रही कि कब आए मोरहा। अरे नारी को यास लगी पति की, और भरी पायल की कैसे बात करे मन की। कोई भरी जवानी पायल पे जवानी है, सर्दी पड़ रही है। एक दिन आंगन में खड़ी हुई है, सोच रही है लला अरे पड़े बापू समा जाड़ो, पूस और माँ की ठंड काटे ना कट रही है अजय। समाजाड़ो और कैसे सर्दी मिटे बलन मेरो पटना में ठाड़ो भैया।
सोच रही है क्या करें, जब दिल की चिंता कह दें, अब कोई सुनैया ना है हमारे मन की। अरे लली के बदन कसी कुरती, और भरी जवानी मसक लली के नस नस में फुरती, बेटा भरी जवानी। अब एक दिन पायल बैठी है, जब अमित को देखो है पास से, अमित भी जवान है, तंदुरुस्ती बड़ी बढ़िया है। आहा क्यों ना हम जाई से मेल मिलाई लेती, वे तो बढ़िया डरेरा तो वही पटना में। अरे पति की करिया से करती मेल निवर मेरो खेतन में सोवे, बेटा निवर से। ध्यान रखना साथियों, पायल जो थी सोचने लगी, वो तो ट्रक पे ही बने रहते हैं, क्यों ना हमारा देवर अमित जो है वो तंदुरुस्त है, भरपूर जवानी भी है, और किसी तरीका से अगर हमारी अमित से बात बन जाती तो हमें कोई चिंता नहीं थी। लेकिन क्या करें, कैसे दिल की कहें अमित से, क्योंकि अमित तो जाएगा समर पे सोए जाते, और क्या करें कैसे अमित तो रोके हम। तो एक दिन शाम को अमित जब भोजन करने के लिए आया है, उसी समय पायल अमित से कहती है, अमित एक बात बताओ, तुम चले जाते हो समर पे सोने के लिए, लेकिन हमें पूछो जब घर में इतना डर लगते है, इतना डर लगते जब कोई ये ना हो तो जो घर हमें खाना को दौड़ रहा है। और धीरे से बोली है लला अमित कि रोई के बोली है नारी, कोई पकड़ी कुमर को। बेटा तुम जब चले जाते हो तुम्हारे भैया घर पे नहीं है, रोई के बोली है नारी, कोई पकड़ी कुमर को। बोली है पायल तुम तो चले जात खेतन में, हे लाला तुम तो चले जात खेतन में, मैं अखिली घबराती मन
एक बात कही है लला अमित, तुम चले जा तो हमें घर में अच्छो ना लगता। एक काम करो, अब ना सोवो लला समर पे, बस समर पे उठाए थोड़ी ले गए। अब ना सोवो लला समर पे, मेरे संग रहो तुम घर पे। कोई चोर आई दो दर पे, ये जान से मोहे मारी, कोई पकड़ी कुमार को। याद रखना साथियों, इधर अमित से जवाब दिया है भाभी ने, लाला खेतन पे न जाओ, तुम घर में अकेले रह जाते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हैं? हाँ, और समर कोई ले थोड़ी जाइए जो तुम चले जा समर पे। अरे कोई ना खोल लिए लाला, अब जब घर में हम अकेली रह जाती हमें बड़ो कष्ट होते। हाँ डर लगत है। एक काम करो, तुम आज खाना खाए के यहीं पे आए जाओ। तो अमित ने सोचा चलो भाभी जो कह रही है कोई बात नहीं, भाभी मैं आ जाऊंगा। अब अमित गया खेतों की तरफ घूमने के लिए। अब भाभी ने 16 श्रृंगार बनाए हैं लला। हाँ 16 श्रृंगार बनाए कि किस तरीके से अमित को मैं अपने कब्जा में कर लूं। हाँ 16 श्रृंगार बनाए के दिल में बड़े विचार उठ रहे हैं। धीरे धीरे जब शाम भई, जब लला खेतन से घर पे आओ तो जवाब दो है चलो भाभी हम लेटने जा रहे हैं। बोले हाँ लेट जाओ लला। अब लेटने जब गए तो लगभग रात के 9 बज गए हुई, और सर्दी में लला 9 बहुत देर में बजता है। जब रात के 9 बज गए तो भाभी काम काज करके फुर्सत भाई छौ पाँव उठे, सो जाए के धीरे से बोली हैं लाला सर्दी बहुत तेजी से पड़ रही है। हाँ भाभी वो तो पड़ रही है, एक काम करो कल तुम्हारी रजाई में गोली डाल के हम बैठ जाएं थोड़ी देर। जवाब दो बैठ जाओ। अब भाभी रजाई में गोड़ डाल के बैठ गई, और बैठी नहीं फिर धीरे से बोली क्यों लला तुम देखने में बड़े सुंदर हो, बड़े तंदुरुस्त हो। वैसे हमें जब पता है कि तुम अपने भैया से ज्यादा अच्छे लग रहे हो, और वैसे तुम जा बताओ हमें तुम्हें कैसी लगती हैं। तो अमित कहने लगा तुम हमें बहुत सुंदर लगती हो भाभी। तो उसी समय भाभी बोली ये लला एक बात तुमसे हमें दिल की कहें। बोली कहो। तो जवाब दो सुनो लला अमित कि जो तुम पहले मोई मिली जाते तो दिल को मैं समझ लेती दैया तुम कोई गले लगाई लेती, दैया तुम कोई गले लगाई लेती। जवाब दो है लला अगर तुम हमें पहले मिल जाते तो तुम्हारी कसम जो तुम पहले मोई मिली जाते तो दिल को मैं समझ आई लेती दैया तुम कोई गले लगाई लेती। एक बात
तुम्हें ना मालूम है लला में तो मेरी तरफ देखो कहाँ हम और कहाँ तुम्हारे भैया हैं। फूट गए हैं भागी हमारे लला मेरे चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा है तुम्हारे भैया के गाल में तो झुर्रियां पड़ी गई हैं। फूट गए हैं भागी हमारे बने शराबी बृहद तुम्हारे तुम जो मन की सुनो हमारी लला तुम जो मन की सुनो हमारे तुम संग संबंध बनाई लेती रैया तुम कोई गले लगाई लेती। जो तुम पहले कोई मिली जाते जो तुम पहले कोई मिली जाते तो मन को मैं समझाई लेती रैया तुम कोई गले लगाई लेती। जवाब दिया है अगर तुम पहले मिल जाते तो हम तुम्हें ही गले लगाई लेती। और धीरे से लला आ जाए हाथ में हाथ पकड़ लो और हाथ में हाथ पकड़ के पर लला की उंगलियां मसल रही। हाँ तो उसी समय अमित कहने लगा भाभी हमें लगता है कि तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है। अमित उठ करके बैठ गया भाभी ये क्या कर रहे हो। जवाब दो लला बे तो पटना में खड़े हैं अब तुम ही बताओ अब तुम ही तो हमारे सहारा हो और कोई तो है ना है। और देवरा तुम्हें ना मालूम हाय देवरा मुँह पे चढ़ी जवानी जवाब दो है लला हाय देवरा मुँह पे चढ़ी जवानी हाय देवरा मुँह पे चढ़ी जवानी। धीरे धीरे बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें कर रही हाथों में हाथ पकड़े धीरे धीरे बोल रही है बोल रही है बोल रही है। धीरे धीरे बोल रही है बोल रही है बोल रही है। काहे को करो गिलानी आई दीवारा मुँह पे चढ़ी जवानी
लला तुम्हारे भैया घर पे नहीं है, अब हमें तो तुम्हारो ही सहारो है और कोई तो है ना है, हम कहा करें। अमित कहने लगा है भाभी मुझे नहीं पता था इस भोले भाले चेहरा के अंदर एक नागिन छुप बैठी है, और मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावना को, आप हमें खेतों की तरफ जाने दो। भाभी कहने लगी आज तुम नहीं जा पाओगे। तो उसी समय रो करके अमित कहने लगा भाभी मुझे जाने दे हमें, और बोला है अरे घर भाभी हमारे भैया को बुला ले, जाने दे हमें, जाने दे। जाने दे हमें, जाने दे हमारे भैया को बुला ले। अरे मेरी बिनती कोया बनाइले भैया को बुला ले, हमें जाने दे, मैं चला जाऊंगा भाभी, चला जाऊंगा। उसी समय भाभी कहने लगी नादान तो यहां से जाना चाहता है, ये समय देख रहा है कौन सा है, मेरी बात सुन ले। मेरी नस नस दे ही दुखे दवाई दे तन की। और दादा इस तरीके से अगर तू हमें छोड़ करके चला गया तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं जितना प्रेम से भोजन कराना जानती हूँ उतनी बेरहमी से जान भी लेना जानती हूँ, समझ गया कबीर? मेरी नस नस ही दुखे दवाई दे तन की।